राशिद किदवई जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है, एक लेख भी लिखा है कि ऑब्जर्वर्स गए थे वहां पर मिलने के लिए, लेकिन वो वापस खाली हाथ बैरंग उनको लौटना पड़ा। किदवई जी। विवेक, धन्यवाद। देखिए विवेक, क्या होता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है, आजादी होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक लक्ष्मण रेखा भी होती है। और वो कल एक वो लक्ष्मण रेखा एक तरीके से पार हुई, क्योंकि वो सारी बातें जो एक कैंप ने दूसरे कैंप के विरोध में कही, वो चीज कांग्रेस की जो विधायक दल की मीटिंग में भी वो चीजें कही जा सकती थी। और उसका समय तय हुआ था, वहां मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर, पीसीसी चीफ, सबको होना चाहिए था। केंद्र से ऑब्जर्वर आए थे, पहले से सब चीजें तय थी। उसके बावजूद लोग वहां नहीं पहुंचे। वो चीज जो है वो एक गंभीर बात है। वो कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस इस चीज को कैसे देखती है। दूसरी बात, हमें यह भी समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो इतने मासूम भी नहीं है कि उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि उन्हें जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उसके साथ में उनको वहां जो राजस्थान में जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो कोई और होगा। उसमें वो सचिन पायलट हो सकते हैं, वो कोई और हो सकते हैं। वो पार्टी का काम था, उनका काम उस तरीके का खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है कि वो तमाम राज्यों में 28 हमारे देश में जो राज्य जी है, बिल्कुल। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन गहलोत उन सब का काम लेकिन एक देखिए। खबर यह भी आ रही है किदवई जी, संजीव श्रीवास्तव से इसका जवाब लेंगे और के जो शर्मा उनसे भी पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, गहलोत केरल गए थे राहुल से बात करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बातचीत भी नहीं की। किदवई साहब, आपने लेख में भी इस बात को बताया था, ये किस्सा क्या है? एक बार किदवई साहब इस पर भी नजर डालिएगा। नहीं, मैं लेख नहीं, उन्होंने देखिए नपी तुली बात हुई थी कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, वहां पर एक बड़ी उसकी एक मॉरल अथॉरिटी होती है, उसको एक पद का पे निर्वाह करनी चाहिए। और उन्होंने उनसे कहा था, और सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि आप राजस्थान की फिक्र हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का एक हृदय परिवर्तन हुआ है, या अभी रात तक फिर वो घर वापसी उनकी इस तरीके वैचारिक रूप से हो जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो वहां हुआ वो उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या वो लक्ष्मण रेखा वाली बात जो किदवई जी कह रहे हैं, वो लक्ष्मण रेखा कल पार हो गई? इसमें तो क्या शक है। कल गहलोत जी ने सारे बंधन तोड़ दिए, उनके समर्थकों ने सारे बंधन तोड़ दिए, और जो हुआ वो शायद कांग्रेस के इतिहास में अप्रत्याशित है। मुझे तो एक भी ऐसा वाकया ध्यान नहीं आ रहा। रशीद अगर बता पाएंगे तो बताएं कि ऐसा कब हुआ है पिछली बार की दिल्ली से पर्यवेक्षक जाएं, सीएलपी की मीटिंग हो और सीएलपी की मीटिंग बिना करे ही आ जाए वो वापस। तो ये तो न भूतो न भविष्यति किस्म की बात हुई। लेकिन देखिए, अगर हम इसकी बात की थोड़ी और तह में जाएं तो अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराना या उनकी गलती मानना तो एक बड़ा सतही सा विश्लेषण होगा, और सबको दिख ही रहा है कि उनकी गलत बात है। आप ये बताइए कि अभी तो उन्होंने नामांकन भी नहीं भरा था। शुक्रवार शाम तक किसी को जयपुर शहर में कोई भनक नहीं थी कि शनिवार को सीएलपी मीटिंग होनी है। तो भाई ये भी साजिश कौन रच रहा है? कौन है हाईकमान का सलाहकार जो ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में आप सीएलपी मीटिंग कर लीजिए, एक लाइन का प्रस्ताव? मतलब हर चीजें शनै शनै भी हो सकती हैं। अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस कांग्रेस आला कमान का कौन आका है? कौन इनको सलाह देता है? कौन कौन इनकी डोर अपने हाथ में रखता है? किसने मिलकर तय किया कि बस 24 घंटे में सीएलपी मीटिंग करो और वो नामांकन भरे उससे पहले अगला चीफ मिनिस्टर बन जाए? भाई ऐसा कौन सी आफत आ रही है? और बात मतलब आज से 2.25 साल पहले सचिन पायलट गद्दार थे, आज अशोक गहलोत गद्दार है। तो फिर राजस्थान कांग्रेस के अगर दोनों सबसे बड़े नेता गद्दार हैं तो फिर कांग्रेस का माई बाप कौन है भाई यहाँ पे? तो ये पार्टी लीडर मतलब अशोक गहलोत की गलती है, उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने नहीं किया। लेकिन इससे ज्यादा घिसी पिटी आला कमान क्या हो सकती है कि खबर ही नहीं। और अब मैं आपको तीसरी बात बता दूं कि ये सब मामला निपट भी जाएगा, क्योंकि दरअसल कोई 90-92 विधायक, मैं तो हमेशा कहता रहूं कि सचिन पायलट माने से करेगा, उनके साथ 22 विधायक थे, 20 थे, 18 थे, जो भी थे। अशोक जी माने से जाते तो उनके साथ भी 20-25 ही होते। लोग तो कांग्रेसी विधायक हैं, लोगों का भविष्य कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको भी तो, आला कमान को भी तो थोड़ी तरीके से कवायद करनी चाहिए थी। आप उसकी भूमिका बनाते, पृष्ठभूमि बनाते, वहां से एक दो लोग इनफॉर्मली आके बात करके जाते। ऐसा कौन सा गजट नोटिफिकेशन निकली थी कि शुक्रवार तक किसी को नहीं मालूम और शनिवार को सीएलपी मीटिंग 7 बजे? सारे के सारे दोषी हैं अशोक जी, क्योंकि सबसे परिपक्व, सुलझे हुए और एक पुराने नेता है, और वो हमेशा एक झंडा उठा के चले थे गांधी परिवार की वफादारी की।
तो इस बार सबसे बड़ी गलती उनके और उनके समर्थकों की मान लो, लेकिन और सचिन पायलट की इस बार सबसे कम गलती मान लो, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है 10 दिन से। बट आला कमान को कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भाई? कोई इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है क्या? मैं आ रहा हूं के शर्मा जी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, सीट नहीं जितवा सकते अपने दम पे। जो बात राशिद किदवई भी कह रहे हैं, जो बात संजीव श्रीवास्तव भी कह रहे हैं, जब ये एक तरह से राशिद किदवई ने अपने आर्टिकल में भी लिखा और बताया भी उन्होंने कि जब राहुल गांधी से आश्वासन मिला था गहलोत जी को कि वो सेंट्रल में जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वहां पर उस पद की गरिमा और वहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है, ये बातें बताई गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई राजस्थान की बात आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे। इसके बाद, इतने बड़े आश्वासन के बाद भी अशोक गहलोत कैसे पलट गए? उनका क्या मॉरल अथॉरिटी है कि हम पे छोड़ दीजिए? उन्होंने क्या किया? राजस्थान में 99 विधायक क्या आला कमान लाया? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से। सांसद आला कमान जिताता है। इस आला कमान की क्या बिसात है भाई? और इन ऑल फेयरनेस उनको सब मानते हैं, भगवान की तरह से मंदिर में स्थापित कर रखा है, लेकिन आला कमान को भी अपनी हैसियत समझनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।